हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग का पहला क्लास। आपको मेरी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि मेरे इस क्लास में आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक ट्रिक्स अवेलेबल हैं। और आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अल्फ़ाबेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। हमने नर्सरी टाइम पे या फिर एलकेजी या फिर उस टाइम पे 1-2 से स्टार्ट हुआ करता था क्लासेस, तो आपने अपने एकदम जूनियर क्लासेस में यानी कि 1 क्लास में आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे। और अगर आपने वहाँ अल्फ़ाबेट पढ़े हैं तो अब आपको अल्फ़ाबेट की सही स्पेलिंग भी आती होगी। बहुत से लोग अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, बहुत से लोग अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, बट अल्फ़ाबेट्स इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग एंड अल्फ़ाबेट इज़ द राइट स्पेलिंग। अल्फ़ाबेट इज़ द राइट स्पेलिंग। किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर के नेम की स्पेलिंग भी जान लिया कीजिए। जैसे बहुत से बच्चे मैथ को MATHES लिखते हैं, ठीक है, पर मैथ की स्पेलिंग सही क्या होती है? MATHS, मैथ्स होती है। तो आइए अब जानते हैं कि हम अल्फ़ाबेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अल्फ़ाबेट में पहला पढ़ेंगे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 26 अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉर्मल अल्फ़ाबेट। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉर्मल अल्फ़ाबेट एंड प्लस ट्रिक एंड थर्ड हम पढ़ेंगे रिवर्स अल्फ़ाबेट। रिवर्स अल्फ़ाबेट भी हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, क्योंकि मेरी ये ट्रिक्स आपको एकदम अल्फ़ाबेट के बारे में अच्छे से पढ़ा देंगी, जिससे कि शायद ही आपको कोई और वीडियो देखना पड़े। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट होते कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं एकदम मुंह जबानी। और इसी क्लास में हम अल्फ़ाबेट के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम इसी क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। सभी को ABCD आती होगी, ठीक है। अगर नहीं आती है तो वो पहले ABCD सीख के आए एंड आफ्टर दैट वो एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि अगर आपको अल्फ़ाबेट ही नहीं आते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं एग्ज़ाम देने का? ये तो अपने आप में शर्म की बात होती है कि आपको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते हैं और आप सोच रहे हैं कि हम UPSC या SSC जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो ये हैं अल्फ़ाबेट्स, जो कि कितने होते हैं? 26 होते हैं। A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4, E का होता है 5, F का होता है 6, G का होता है 7, H का होता है 8, I का होता है 9, J का होता है 10, K का होता है 11, L का होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14, O का होता है 15, P का होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18, S का होता है 19, T का होता है 20, U का होता है 21, V का होता है 22, 23, 24, 25 एंड 26। कितने हुए? We have total 26 number with total 26 अल्फ़ाबेट, ठीक है। इतना अगर आपको आता है तो आगे का जो अल्फ़ाबेट का सीरीज़ है उसे आप इजीली जान जाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि हम इन अल्फ़ाबेट के साथ में इन नंबर्स को कैसे याद रखें। अगर क्वेश्चन में आपसे अगर आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि आपसे 20 से ही पूछ लिया जाए कि P का नंबर कौन सा है, और वहाँ आप काउंटिंग करने लग गई, वहाँ आपको 4 से 5 घंटे नहीं दिए जाते कि आप हर क्वेश्चन में उसका नंबर प्लस उसका अल्फ़ाबेट लिखें। इतना नंबर हमको एग्जाम्स में नहीं मिलता है। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि हम इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब ABCD इतना हर कोई जानता है,
बच्चे बच्चे को पूछ लो कि ABCD, चाहे वो 1 साल का बच्चा क्यों ना हो, अगर हम उसे पढ़ाते हैं अल्फ़ाबेट तो वो भी कितना सीख जाता है, ABCD। तो ABCD का कितना होगा नंबर, 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4। अगर आप मेरे साथ ही अल्फ़ाबेट प्लस नंबर को रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, तो आपको इसी क्लास में ये नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ABCD 1 2 3 4। अब WXYZ 23 24 25 26, WXYZ 23 24 25 26। आप इसको एक गाने के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 4, WXYZ 23 24 25 26। अभी हमने अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं, 26 में से हमने 8 अल्फ़ाबेट प्लस नंबर याद कर लिए। क्या कर लिए हमने, 26 में से 8 अल्फ़ाबेट प्लस नंबर याद कर लिए। अब 26 अल्फ़ाबेट का मिडिल नंबर क्या होगा, 13 2 26। तो 13 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 13 नंबर पे आता है हमारा M अल्फ़ाबेट। ठीक है, 13 नंबर पे आता है हमारा M अल्फ़ाबेट। अब हम देखते हैं कि M अल्फ़ाबेट में अगर 13 आता है, M अल्फ़ाबेट में अगर 13 आता है, तो जो हमने पहले के 4 और लास्ट के 4 याद कर लिए, अब 1 प्लस किया तो कितनी हो गई, 9 अल्फ़ाबेट प्लस नंबर हमने याद कर लिए। अब हम सभी ने G7 कंट्रीज़ का नाम सुना है, जी आपने भी सुना है। अगर आप डेली न्यूज़ कवर करते हैं और अगर आप एक सही में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आशा है कि आप न्यूज़ वगैरह कवर तो करते ही होंगे। तो उसमें हम कितने बार G7 कंट्रीज़ का नाम सुनते हैं, और G7 कंट्रीज़ में अगर हमको ये भी फॉर्मूला याद हो गया, G का 7 है, तो हम H का 8 आराम से निकाल सकते हैं और F का 6 भी आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, हम एक अल्फ़ाबेट का बायां और दायां ले लेंगे। अब बहुत से बच्चों को बायां और दायां, ठीक है, ये होता है इसके लिए बायां और ये होता है इसके लिए दायां। अब G के लिए H क्या है, बायां है, और F के लिए G क्या है, दायां है। तो 7 में +1 किया, 7 में +1 किया कितना आया, 8 आया, और 7 में -1 किया तो कितना आया, 6 आया। इजी है। अगर G का 7 है तो G के बाद क्या आता है, H आता है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। और अगर G का 7 है तो G का माइनस क्या है, F है, और अगर G का 7 है तो 7 का 1 माइनस क्या होगा, 6 होगा। तो 6 7 8 FGH याद हो गया, बहुत इजी था। अब देखते हैं हम I और 9, J और 10 को कैसे याद करें। तो इसे बोल दीजिए इन, हिंदी का शब्द है इन, अच्छे से पेन लिख नहीं रहा है, इन, ठीक है। हिंदी का ई, हिंदी का न, तो ई न, ई से आई, न से न। उच्चारण पे ध्यान दीजिए, अगर आप उच्चारण पे ध्यान देंगे तो आपको ये आसानी से चुटकियों में याद हो जाएगा। जैसे कि अभी अभी हमने याद किया कि हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट प्लस 26 नंबर होते हैं, जिसमें से ABCD यानी कि 1 2 3 4, WXYZ यानी कि 23 40 25 26। उसके बाद हमने देखा कि 13 2 26 होता है, तो 13 नंबर कौन सा है, वो है हमारा मिडिल। मिडिल यानी किससे आता है, M से आता है, MIDDLE। तो M का क्या नंबर है, 13 है, ठीक है। अब हमने देखा G7 कंट्रीज होती हैं भाई, तो G के बाद क्या आता है, H आता है, और 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी कि H का नंबर क्या होगा, 8 होगा, और G के पहले क्या आएगा, H होगा। तो H का तो 7 का 1 माइनस 6 होगा। तो ठीक है, ये हमने याद कर लिया। अब हमने देखा कि I का तो 9 आता है, तो हमने हिंदी का शब्द इन याद कर लिया, हिंदी का शब्द हमने ई नो इन याद कर लिया। तो ई मीन्स I और नो मीन्स 9। इसके बाद हम देखते हैं कि J का 10 कैसे आया। अरे भाई अभी भी बताया आपको कि एक बायां याद कीजिए और एक दायां याद कीजिए, एक बायां याद कीजिए, एक दायां याद कीजिए। बायां मीन्स अगर मैं आपसे J के लिए पूछूं कि इसका बायां कौन सा है, सॉरी अगर मैं आपके लिए I के लिए पूछूं कि I का बायां कौन सा है, तो I का बायां J है, I का बायां J है। अगर मैं आपसे पूछूं कि I का दायां कौन सा है, तो I का दायां क्या है,
एच है, बायां और दायां। अरे आप शहरों में ही जाते हैं और वहाँ टोटो रिक्शा ही मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं यहाँ वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए। तो अगर आप उनसे ही लेफ़्ट राइट बायां दायां पूछेंगे तो वही आपको बता देंगे। वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको बेसिक नॉलेज बायां दायां की आनी चाहिए। ये होता है बायां, ये होता है दायां, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, बायां दायां, बायां दायां, लेफ्ट एंड राइट। और अगर मैं इस बाएं को, अगर मैं क्या करूं, इस बाएं को ऐसे लेके घूम जाऊंगी तो ये बायां कहाँ चला जाएगा, ये बायां वहां चले जाएगा और मेरा दायां यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आई का बायां क्या होता है, जे होता है। तो जे का क्या होगा, अगर ई न इन, आई का ई, 9 का 9, तो 9 का +1 कीजिए, क्या आया, 10 आ गया, ठीक है। आई का बायां जे हो गया और आई का दायां एच हो गया, ठीक है मैम, इतना हमने याद कर लिया। अब फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से 26, हम 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 26 नंबर भी अल्फ़ाबेट के होते हैं, जिसमें से हमने ABCD 1 2 3 4 WXYZ 23 24 25 26। अब 23 नंबर याद कीजिए और W मीन्स वॉच, W मीन्स वॉच याद कीजिए। तो वॉच में क्या आएगा, 23 नंबर आएगा, वॉच में आपका 23 नंबर आएगा। और W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, W 23 24 25 एंड 26। इसके बाद हमने देखा कि मीडिएटर कौन है। आखिरकार इन सब का जो इन पे रूल कर रहा है अल्फ़ाबेट्स पे, इनका मीडिएटर कौन है। तो हमने देखा मीडिएटर जो है वो मिडिल में घुसा हुआ है। 13 2 26, तो 13 नंबर आखिरकार है कौन, तो 13 नंबर आपका है मीडिएटर, जो है मिडिल, ठीक है। मिडिल से क्या आता है, M से आता है मिडिल। तो M क्या है यहाँ पे, 13वां नंबर, M यहाँ पे आपका 13वां नंबर शो कर रहा है। तो यानी कि हमने अभी 4 4 8 +1 9, इसके साथ में हमने देखा कि G को हम कैसे याद करेंगे, आखिरकार G का नंबर क्या क्या होता है। तो G हम याद करेंगे G7 कंट्रीज से। अब देखा हमने G का बाया तो भाई H था, G का बाया H था, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, और G का दाया क्या था, F था, तो यानी कि 7 - 1 क्या आता है, 6 होता है। तो हमने अभी क्या याद कर लिया, FGH, FGH ABCD WXYZ M G7, ओके, G7 FGH, FGH। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4 4 8 9 10 11 12। और हमने आई का भी याद किया था, आई यानी कि इन, ई न इन, हिंदी पे ध्यान देना है, हिंदी पे, ई न इन, ई से आई, न से 9, ई से आई, न से 9। तो बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ, इजी है। आई का बायां क्या होता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, आई के बाद जे आता है। तो आई का अगर हम नंबर 9 देखते हैं तो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। और आई का दायां, ध्यान दीजिए, बायां और दायां, यही आपसे क्वेश्चन उलझाएगा बाद में, यही आपका क्वेश्चन उलझाएगा। अगर आपको बायां और दायां दोनों का डिफरेंस पता नहीं है तो इससे आप मात खा जाएंगे। आई का जे 9 + 1 10, आई का H, आई का जो दायां है वो H है, इसीलिए क्या आया यहाँ पर 8 आया। हमने G का बायां H से भी याद किया था और हम I का दायां H से भी याद कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको भी याद कर लिया भाई, ठीक है, और हमने J को भी याद कर लिया। अब आता है K। K तो बहुत इंटरेस्टिंग है। K हम देखते हैं यहाँ 2 पंख हैं। K के यहाँ क्या है, 2 पंख है। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि K ने क्या किया, K ने मेरा घर गंदा कर दिया और अब मुझे मेरा घर फिर से साफ करना पड़ेगा। तो इससे तो मेरा काम बढ़ गया ना, तो इससे मेरा काम बढ़ गया। तो मैंने K के 2 पंख निकाल दिए। मैंने इस K के जो ये 2 पंख थे मैंने ये निकाल दिए और ये मैंने निकाल के जमीन में लगा दिए।
तो बहुत से लोगों ने कहा कि 11 कि जो ये दो खंबे जैसा आपने रखे हैं, पंख रखे हैं, सो दे आर लुकिंग लाइक अ 11। तो ये क्या दिख रहे हैं, ये अब दिख रहे हैं 11 जैसे, ये दिख रहे हैं 11 जैसे। तो के मैंने 2 पंख निकाल दिए, मुझे गुस्सा आया था क्योंकि इसने मेरा काम खराब कर दिया, तो इसीलिए मैंने इसके 2 पंख आगे के निकाल दिए और ये कैसा दिख रहा है, 2 स्टिक जैसा दिख रहा है। स्टिक यानी कि 1 1 11। तो के हमने याद कर लिया। अब L और 12, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप, लबेरिया। लबेरिया, लबेरिया मीन्स ल यानी कि L। आपसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदी के उच्चारण पर ध्यान दीजिए, जितना आप हिंदी के उच्चारण पर ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, एकदम क्लियर होते जाएगा। ल मीन्स ल, बेरिया मीन्स 12, ठीक है, बेरिया मीन्स 12। M का 13 ये मिडिल है, हमने याद कर लिया है। N का 14 कैसे आया, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो नाचो, हिंदी पर ध्यान दीजिए, नाचो, नाच, एक गाना चल रखा है फेमस, नाचो 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 वाला गाना, तो उससे भी हम याद कर सकते हैं। जब भी वो गाना चले ना तो रिवाइज कीजिए, ना मीन्स N, चो मीन्स 14, तो N का कितना नंबर है, 14 है। अब ये भी मेरे लिए कहानी है, एक मेरी दुखदाई कहानी है, और वो कहानी ऐसी है कि मैं मार्केट जा रही थी, ठीक है, और मुझे भूख लगी, तो मैंने देखा कि एक दुकान में गोल गोल गुलाब जामुन बन रहे हैं। मुझे वो गुलाब जामुन देख के उसे खाने का मन कर दिया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई पर पीस 1 गुलाब जामुन कितने का है, तो उसने मुझसे बोला कि मैडम पर 1 पीस गुलाब जामुन आपका 15 रुपीज़ पड़ता है। तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, आजकल सीज़न है बारिश का, तो इसीलिए मुझे वो खरीदना पड़ा। मेरे बगल में एक पी नाम का, प्रेम नाम का आदमी बैठ रखा था। ओ के बाद पी आता है, मेरे बगल में पी नाम का आदमी बैठ रखा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप ही खाएंगे, तो पी ने क्या बोला कि नहीं, मेरे पास सिर्फ 16 ही हैं, मेरे पास सिर्फ 16 ही हैं और मुझे घर सामान लेके जाना है, अगर मैं ये खा लूँगा गुलाब जामुन तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो वो चुपचाप से बैठा हुआ है, क्या है, पी चुपचाप से बैठा हुआ है। अब उस दुकानदार ने मुझको गुलाब जामुन दिया और सीधे हाथ पे दे दिया। अब जो मेरे गुलाब जामुन का रस है वो बह रहा है और मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्यों, आपने इसके साथ में क्यों मुझे एक प्लेट नहीं दी। मेरे क्यों बोलते ही उसने क्या किया, उसने कहा कि आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यानी कि अब मुझे जो गुलाब जामुन है वो पर 1 पीस कितने का पड़ा, वो पड़ गया मुझे +2, यानी कि आपको मुझे पड़ गया 17 का। मेरे क्यों बोलते ही मेरे क्यों ने मेरे 2 रुपये उड़ा लिए, और अब मेरा जो गुलाब जामुन है कितने का हो गया, 17 का हो गया। अब 18, इजी, वेरी इजी। हिंदी पे ध्यान कीजिए, हिंदी पे, हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है और इसी से ये अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो जाएंगे। हमारी हिंदी मातृभाषा से ही आपको ये अल्फ़ाबेट्स याद होने वाले हैं। तो 18, 8 मीन्स क्या होता है, 18 मीन्स R, 18 र में ही R आ रहा है। तो यानी कि 18 यानी कि 18 र मीन्स R। इजीली फिर से हम रिवाइज करते हैं, जितना रिवाइज करना चाहेंगे हम लोग करेंगे। और आइए फिर से रिवाइज करते हैं। ABCD 1 2 3 4, WXYZ 23 24 25 26। मीडिएटर इज अवर मिडिल, मिडिल मीन्स 13 2 26 मीन्स 13 इज अवर मिडिल, मीडिएटर। तो M का कितना आया, 13 आया। फिर गए हम G7 कंट्रीज पे, पीछे देखिए, फिर हम गए हमारे G7 कंट्रीज पे। G का हमने बायां देखा, G ने क्या देखा, बायां देखा। तो अगर G ने बायां देखा तो उसको क्या दिखा, H दिखा, उसको H दिखा। तो G7 ने भी अपना 8 देख लिया, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। अब G के पहले क्या आता है, G के पहले आता है F, तो
जी ने अपना दायां भी देखा तो उसने F को देखा, और 7 ने भी अपना दायां देखा तो उसने भी 6 को देखा। ठीक है, इसको या फिर आप एक और मेरे दिमाग में ट्रिक अभी अभी आई है कि इसको आप फिक्स करके भी याद कर लीजिए ना, फिक्स करके FIX फिक्स। हिंदी पे जाइए, हिंदी पे फिक्स मीन्स होता है फी मीन्स F, और जो स की आवाज आ रही है स मीन्स 6, ऐसे भी याद कर लीजिए। और फिर आते हैं हमारे इन पे, यानी कि आई पे। आई पे आते हैं, आई मीन्स होता है इन मीन्स न की आवाज आ रही है यानी कि 9, और ई मीन्स आई। इसके बाद आते हैं हम J10 पे। ठीक है, अब आई ने अपना बायां देखा, आई के बाद J आता है, और इतना तो अब याद कर ही लेंगे ना। आई के बाद बाई में क्या आता है, J आता है, और J का क्या आएगा, 10 आएगा। 9 + 1 10, इजी। फिर आता है के ने मेरा घर गंदा किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके 2 पंख निकाले, और वो अब कैसे लग रहे हैं, दे आर लुकिंग लाइक 11 नंबर। के बाद क्या आता है, L आता है। ल मीन्स आप लबेरिया। हर कोई आदमी, मैक्सिमम लोग ये शब्द याद कर लेंगे फटाफट से लबेरिया। तो ल मीन्स L, बेरिया मीन्स 12। मीडिएटर याद है भाई। N नाचो, नाचो, तो न से ना, चौ से 14, इजी। ओ का क्या, ओ कैसा दिख रहा है, गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है। चाहे इसे आप कोई और डिश बना दीजिए, पर मुझे ज़्यादा पसंद गुलाब जामुन है तो मैंने इसको वही नाम दिया। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो नाम इसे दे सकते हैं। तो मेरे लिए गुलाब जामुन है, मेरा खाने का मन किया तो मैंने पूछा भाई कितने का पर 1 पीस है, तो उसने बोला 15 रुपीज़ का है। पी बैठा रहा, क्योंकि पी को कोई और सामान लेना था तो इसीलिए उसने नहीं लिया, और उसके पास में सिर्फ कितने थे, 16 रुपये उसके पास थे, पर उसने नहीं लिया क्योंकि उसे कोई और सामान भी खरीदना था। क्यों, मेरे क्यों बोलती, अरे दुकानदार ने मुझे गुलाब जामुन मेरे हाथ पे रख के दे दिया, पूरा रस गिर रहा है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई क्यों आपने मुझे प्लेट नहीं दिया, तो मेरे क्यों बोलते ही उसने कहा कि +2 का फाइन। मीन्स 15 + 2 17 रुपीज़ का आपका अब एक गुलाब जामुन का दाम हुआ। ठीक है भाई, दे दो अब तो, क्योंकि वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। R 18 रा। हिंदी पर जाइए, हिंदी पे हिंदी उच्चारण आपको पास करवाएगा अल्फ़ाबेट में। तो 18 र से R। ओके, सो S से 19 भी हिंदी में जाइए, हिंदी में 19। ये मेरी बनाई हुई इजी ट्रिक आपको चुटकियों में ये याद करवा देंगी। 19 से आया S, 19 याद हो गया। 20 T20 का मैच हर कोई जानता है ना, T20। अगर आप मैच खेलना पसंद नहीं भी करते हैं तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास में एक गजब सी ट्रिक है। T20, अरे 20 देखिए ना, 20 T से T, 1 से 20, इजी। U 21, 2021 में मैंने U से अम्ब्रेला लिया, पर वो अब खराब हो चुका है। देखिए मैंने तो ये ऐसे बनाया, अगर आप चाहें तो इसे अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। U से आप कोई और सामान ले सकते हैं जो आपने 2021 में खराब कर दिया था। ठीक है, V से 22, अरे इतना तो खुद ही याद कर लेंगे ना कि हर किसी का ट्रिक बताऊं। V का 22 याद कीजिए, और WXYZ 23, 24, 25, 26 याद हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, तो BDGLST, BDGLS। अब यहाँ पे B और D, BABC, इसके बीच में क्या आएगा, C आएगा। EF, इसके बीच में 2 का गैपिंग है। ठीक है, ABC, इसमें 1 का गैपिंग, इसमें 2 का गैपिंग। इसमें काउंट कीजिए, G और L के बीच में कितना आएगा, G, ये रहा हमारा G, पकड़िए, और ये
हमारा एल पकड़िए, इसके बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब एल और एस के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? तो एल कहाँ पे है हमारा? एल हमारा यहाँ पे है, और एल के बाद क्या आता है? एस। इसके बीच में कितना गैपिंग है? 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 आया, ठीक है। तो अब इसके बीच में कितना गैपिंग है? 0 का। इसके बीच में कितना है? 1 का। इसके बीच में कितना है? 2 का। तो अब हमको निकालना है 3 का गैपिंग। ये सीक्वेंस वाइज जा रहा है, सीक्वेंस वाइज। अब यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा। एंड देन वी विल सी कि एस के बाद ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो यहाँ पे आएगा जिसके बीच में 10 का गैपिंग होगा। तो एस यानी कि एस यहाँ पे। अब 10 का गैपिंग यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना नंबर आएगा? डी आएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।